नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग 4 नंबर तक कर चुके थे, यानी कि 4 को जो था उसको कर लिए थे। अगला हम बोले थे कि आरआरबी भोपाल परीक्षा 1994 से हम कराएंगे। पिछला जो किए थे हम किए थे 4 नंबर क्या था, तो आरआरबी सिकंदराबाद परीक्षा 1994 का सवाल करा दिए थे, पूरा करा दिए थे। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम 5 नंबर से शुरू करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास। गंग वंश के शासकों ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था, यानी जो गंग वंश के शासक थे उन्होंने पुरी में जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। अगला सवाल है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो जय संहिता, यानी महाभारत का प्राचीन नाम जो था जय संहिता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। सक्सेस टिप दिया हुआ है, सक्सेस टिप को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बुक सबसे बेहतर बनाया गया है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे तरह से सब चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे का हम सवाल देखते हैं। कह रहा है कि सबसे नया वेद अर्थवेद है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेद का नाम दिया है, उपवेद दिया है, रचनाकार दिया है। वेद ऋग्वेद आयुर्वेद, यानी कि वेद कौन है? ऋग्वेद, और उपवेद आयुर्वेद, ठीक है। धन्वंतरी ने इनका रचनाकार किया था। अगला यजुर्वेद, धनुर्वेद और विश्वामित्र। सामवेद, गंधर्व वेद और भरत मुनि। अर्थर्वेद, शिल्पवेद और विश्वकर्मा, ये क्या थे? तो इनके रचनाकार थे। ये उपवेद है और ये वेद है। अगला सवाल है, खजुराहो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था, यानी खजुराहो मंदिर का जो निर्माण था वो 1000 वर्ष पहले हुआ था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था, यानी रामतनु जो पांडे था वो तानसेन का असली नाम था। अगला सवाल है, जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक माना जाता है, यानी जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान माना जाता है। अगला सवाल है, विजयनगर शासकों में सबसे महान कृष्णा देव राय को माना जाता है, यानी विजयनगर के जो शासक थे उनमें सबसे महान जो थे वो कृष्ण देव राय को माना जाता है। भारत का भूगोल से सवाल है, गोकाक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। संसार का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंसोब कहते हैं। अगला सवाल जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, यानी राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को। ये सब 1994-95 का सवाल है, तो ये नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होता, ठीक है ना। अगला सवाल जो है सक्सेस टिप का दिया हुआ है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया यानी अनुच्छेद 61 से हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 61 से हटाया जा सकता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है, यानी कि राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। अगला जो सवाल है वो भौतिक विज्ञान से कह रहा है कि अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। ताप कम होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ताप कम होने पर क्या होगा? तो गैस में ध्वनि की चाल पर दाब में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि के वेग से अधिक होता है, यानी हाइड्रोजन में जो ध्वनि का वेग होता है वो CO2 में ध्वनि के वेग से क्या होता है? तो अधिक होता है। इसी तरह हम आगे भी क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। कह रहा है अगला सवाल, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है, यानी ध्वनि जो है अपवर्तन के कारण, ध्वनि में क्या होता है? तो अपवर्तन क्या होता है जिसके कारण क्या होता है ना कि ध्वनि दिन की अपेक्षा जो है वो रात में अधिक सुनाई देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अगला सवाल है, 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी, यानी कि कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। कौन सा बैंक? आयात निर्यात बैंक का स्थापना हुआ था। कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सवाल है, सन 1972 ईस्वी में
भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। यानी कि 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। SO2 तथा NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो SO2 और NO2। पृथ्वी मिसाइल भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है, यानी पृथ्वी मिसाइल जो है वो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। अगला जो है अन्य से सवाल है, कह रहे कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, यानी पूछ सकता है कि जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को। अगला सवाल है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। पर्ल एस बक यानी कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं, यानी पर्ल्स एक बक जो है वो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक है। अगला है आरआरबी मुंबई परीक्षा 1994, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक एक वीडियो में हम लोग एक एक का करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।